गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मोड का एक सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें साथ में मीन को भी फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जैसे मोड में हम क्या करते हैं, मोड में टेबल में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसमें नो चेंज रहने देते हैं, यानी कोई भी उसमें चेंज नहीं करते हैं। तो अगर आपको साथ में मीन भी फाइंड आउट करना है तो आप या तो दोनों को एक साथ एक ही टेबल में बना करके दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन निकाल सकते हो, या फिर एक बार पहले मोड की टेबल बना करके मोड के लिए जिसमें आपका CI और फ्रीक्वेंसी का कॉलम आएगा वो आपको लेकर के उसका सॉल्यूशन करना है। फिर दोबारा मीन के लिए फिर टेबल बना करके आपको फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो दोनों तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आज के क्वेश्चन में मैंने मीन और मोड दोनों को एक ही टेबल में करने की कोशिश की है। तो अब इसमें मोड के लिए तो मैंने कैलकुलेशन की है, बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन किया है, बट मीन का मैंने जो टेबल का वाला जो काम है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे किया है। एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको जो है जिस मेथड के लिए मैंने एक कॉलम बनाया है उस मेथड से आपको मीन घर पे ही आपको फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? देखते हैं। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। देखो मॉडल पूछो चाहे मोड पूछो एक ही बात है बेटा, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द मीन। पहले में आपको मॉडल यानी मोड फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको मीन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी ये जो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं इनका मीन भी फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? नाउ हमें पता है कि मोड फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ हमें दो कॉलम की ही आवश्यकता होती है जो कि क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। ये दोनों कॉलम आपके फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका फ्रीक्वेंसी का होगा, ये आपका CI क्लास इंटरवल। अब आपको देखो बड़े डाटा दे रखे हैं 1000 से 1500 से 2000, यानी कितने का गैप है इसमें क्लास में 500 का, ठीक है। नाउ इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जब भी हम मोड फाइंड आउट करते हैं तो उसमें टेबल के अंदर सिर्फ ये दो कॉलम होते हैं और इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। नो चेंज इन टेबल। नेक्स्ट, पिछली क्लास में बताया था आपको मैंने। नाउ मोड को करने का सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। इन सभी फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40। तो मैंने बताया था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40। तो सबसे पहले उसी को राउंड अप करके कर लेंगे। अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको तो F1 से डिनोट करेंगे एंड उससे ऊपर वाली को F0 से। ये जो उसके ऊपर वाली है यानी 1 से पहले कौन आता है, 0। सिंपल सा तरीका है, 1 से पहले कौन आता है, 0। 1 के बाद में क्या आता है, 2। तो 1 से पहले वाली को F0 से, 1 के बाद वाली को F2 से। इज दैट क्लियर? नाउ अब मॉडल क्लास में लिखने के बाद में भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आई आपकी, 40। तो मॉडल क्लास कौन सी हुई आपकी, 1500 से 2000 तक। तो ये लिख लेंगे। अब पहले फॉर्मूले में लिखने से पहले सारी फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज हमें काम में लेनी है वो सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिखना है। नाउ एल फॉर्मूले में आता है आपका लोअर लिमिट। तो जो मॉडल क्लास में आपकी लोअर लिमिट कौन सी है, दो लिमिट होती है, एक तो हायर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। तो हमें कौन सी वैल्यू काम में लेनी है, सिर्फ लोअर लिमिट को काम में लेना है। तो L इजिकल्स टू ये लोअर लिमिट आपकी कितनी है, 1500। देन F0 कितना है आपका 24, F1 कितना है आपका 40, F2 कितना है आपका 33। देन H क्लास की हाइट कितनी है, यानी गैप कितने है क्लास के अंदर। तो जो गैप है, जो हाइट है वो कितनी है, देखो सब में 500 का गैप है तो कितना आ जाएगा 500। अब लिखेंगे फॉर्मूला, मोड इजिकल्स टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो L की जगह आपका 1500,
F1 कितना है आपका 40, F0 कितना है 24, फिर 2F1 यानी F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। इज दैट क्लियर? नाउ मैंने आपको तरीका बता रखा है कैलकुलेशन करने का कि जो पहले ब्रैकेट में दे रखा है पहले उसी को सोल्व करना है, लास्ट में L की प्लस L जो प्लस में दे रखा है उस वैल्यू को सबसे लास्ट में ऐड करना है। क्लियर है? नाउ 40 में से 24 माइनस करेंगे 16, देन 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, ये दोनों माइनस के हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा माइनस का 57, आगे मल्टीप्लाई में कितना है 500, अगेन ये आपका 16, 80 में से 57 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 23, फिर मल्टीप्लाई में 500, फिर आगे देखो इस 16 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8000, अपॉन में कितना है 23, तो अपॉन में 23 आ जाएगा। उसके बाद में जब 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 347.83। ये वैल्यू अपन क्या करेंगे 1500 में ऐड करेंगे और इससे क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1500 में 347.83 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1847.83। इस तरीके से हम मोड को फाइंड आउट करेंगे और इस क्वेश्चन में हमें मीन भी फाइंड आउट करना है, जो कि ये मैं आपके लिए घर पे होमवर्क के लिए देता हूँ। थैंक यू।